देखो, मुझे सॉरी बोलो। सॉरी सुनना है मुझे तुम्हारे मुँह से, समझे तुम? क्या सॉरी? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सॉरी बोलूँगी? कभी नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है? और पहले तो मैं बोल भी देती, मुझे सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट तुमने जो हरकत की है ना, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। भले तुमने ये सब कुछ नहीं किया, बट तुम एक बदतमीज़ इंसान हो, समझे तुम? छोड़ो मुझे, जाने दो। तभी वी ने कहा, सोच लो, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। जितना पता करना था उतना मैं कर चुकी हूँ। तुम एक बिगड़े हुए इंसान हो, बदतमीज़ हो। और वो जाने लगी, तभी वी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? माफ़ी मांगो मुझसे, समझी तुम? माफ़ी मांगो। तभी उसने वी का हाथ जोर से झटकाया और कहा, कभी नहीं, तुम्हारे सपने में भी नहीं। तभी उसको किसी की आवाज़ पड़ी, कहा, आदि। उस लड़के का नाम आदि था और उसने पीछे मुड़कर देखा और वी को अपने से दूर किया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता हम लेट हो रहे हैं? और उसने कहा, हाँ हम लेट हो रहे हैं। तभी उसने वी की तरफ देखा और कहा, नेक्स्ट टाइम कभी मत मिलना मुझे, मेरे सामने भी मत आना, वरना मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। इतना कह के वो चले गई और वी से उसको ही देखता रहा और वो भी चला गया दूसरी तरफ। जेके उसे समझा रहा था कि उसे इस शादी के लिए मना करनी है, बट वो नहीं मान रही थी। उसे लग रहा था कि वो वी है जिसे वो बचपन से पसंद कर रही है, बट इस बार उससे शादी करने का रीज़न वो पसंद नहीं, बल्कि अपने मॉम डैड का प्रेशर भी था, क्योंकि वी एक अच्छे खानदान से था जिससे वो उन दोनों की पार्टनरशिप होकर उनको बेनिफिट मिलना था, इसलिए भी वो ये शादी करना चाहती थी अपने पेरेंट्स के दबाव में। बट जेके तो कुछ और समझ रहा था। जेके को लगता था कि वो सच में उससे बहुत प्यार करती है, उसे छोड़ नहीं सकती है वी को, इसलिए। बट अदिति ने कहा, देखो, तुम्हें मना करना है तो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ फोर्स नहीं करूँगी, बट ये शादी का फैसला ये मेरा होगा खुद का, तो तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मेरी तरफ से मना नहीं होगा, समझे तुम? जेके को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया और कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, इतना कहाँ से है? तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा मैं तुम्हें हाँ करूँगा? खुद को कभी शीशे में देखा है? हाँ, तुम एक बेकार, जो यूज़लेस लड़की हो, जिसे ना पहले कोई पसंद करता था ना आज कोई कर सकता है, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं, समझी तुम? ये सुनकर अदिति थोड़ी सी उदास हो गई और कहा, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम मुझे पसंद करो, ठीक है? ये बात सुनकर जेके उसे देखने लगा, तो फिर कहा उसने, क्या मतलब? अगर तुम चाहती नहीं हो तो फिर क्यों मुझसे शादी कर रही हो? किसी ऐसे लड़के से शादी करो जो तुम्हें पसंद करता हो, जो तुमसे प्यार करता हो, ना कि मुझसे, समझे तुम? और वो दोनों चले गए। नेक्स्ट डे जो जेके था वो फ्रेश होकर अपने कमरे में आया, तभी वहाँ पर भी पहले से बैठा हुआ था और जेके ने बोला, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वी ने बोला, तुमने ये क्या किया? क्या मतलब क्या किया? तो उस लड़की ने हाँ कर दी है और आज हमें डिनर में जाना है उसके घर। क्या? हाँ, सॉरी वी, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी उससे। वो बहुत ढीठ किस्म की इंसान है, वो नहीं मान रही है, वो तुमसे शादी करके रहेगी। जस्ट शट अप कुकी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी शादी उसके साथ नहीं होगी, समझे तुम? होगी या नहीं होगी ये तो वक्त ही जानता है, बट अभी तो हो रही है ना। इतना ही तो अपने मॉम डैड को मना कर दो। वैसे भी वो यही कह रही थी कि तुम मना कर दो, तुम उसकी बात सुनने के थे और उसको मजबूर करने। देखो जेके, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, तो ये बात मुझे नहीं, अपने मॉम डैड को कहो तो ना, ठीक है? और यही बात मेरी, तो मैंने उसको बहुत फोर्स किया, यहाँ तक कि उसको इतना कुछ सुनाया, तब भी उसने इसका जवाब तक नहीं दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बोलो तुम? हम्म? वी ने कहा, ओ माय गॉड। वैसे तुम बताओ, तुम परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? सुना तुम्हारी गाड़ी की किसका कल बच गई थी। तभी वी ने कहा, तुम्हें ये सब पता कैसे लगता है? तभी कुकी ने कहा, क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मेरे बारे में सब जानकारी सिर्फ तुम्हें हो सकती है?
तुम मेरे दोस्त हो, सॉरी तुम मेरे भाई हो, तो इतनी तो अपने भाई की जानकारी होनी चाहिए ना। अब बताओ क्या था, क्या हुआ था? कुछ नहीं, एक स्टूपिड लड़की थी। पता नहीं क्या कह रही थी, क्या सुन रही थी, पता नहीं। उफ, वाह लड़की, इंटरेस्टिंग। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो अजीब थी। वाह, पहली बार वी ने किसी की तारीफ़ की, वो भी ऐसी। इम्प्रेस। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की से मैं कभी नहीं मिलना चाहता, कभी भी नहीं। पर इन सबको छोड़ो, अब तुम्हें वहाँ पे घर, अदिति के घर जाना होगा। बट क्यों? और तुम्हें क्या लगता है अदिति बेवकूफ़ है, उसको मेरा पता नहीं लगा कि मैं वी नहीं हूँ? बट उसकी फैमिली को पता होगा। नहीं होगा पता? कैसे? क्योंकि जब डैड से, अदिति के डैड ने फ़ोटो मांगी थी तो मैंने तुम्हारी दे दी थी। व्हाट? तुम्हारा मतलब पहले से प्लान था? सॉरी, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, तो मुझे यही करना पड़ा।